डिम्पल, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप 17 एलिमेंट्स. ठीक है. ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, इसमें हम क्या क्या सब टॉपिक पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. राइट. उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे इसी के साथ. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसमें आता है हमारे पास क्लोरीन. क्लोरीन में हम उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस पढ़ेंगे. उसके बाद आता है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कुछ ऑक्सो एसिड्स होते हैं हेलोजेंस के. And the last is interhalogen compounds. ठीक है. अब जो ग्रुप 17 होता है ना हमारे पास, उसे ना हम हेलोजेंस बोलते हैं. ठीक है. ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हेलोजेंस हम क्यों बोलते हैं? हेलोजेंस हमारे पास ना ये दो वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से, एक हेलो और एक जेंस. ठीक है. हेलो का मतलब होता है सी सॉल्ट और जेंस का मतलब होता है बोन. तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये बेसिकली सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं. ठीक है. इसलिए दे आर कॉल्ड हेलोजेंस. इसके अंदर अब जो जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन. ठीक है. ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं. इट इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसके ऊपर हमने स्टार लगा दिया. ठीक है. अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटाइन का 85. एटॉमिक नंबर जो होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहता है डाउन द ग्रुप. ठीक है. अब उसके बाद सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, वो है हमारे पास अकरेंस. ठीक है. अब जो अकरेंस है इन एलिमेंट्स की, वो क्या है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में. जो फ्लोरीन होता है ना हमारे पास, ये जो फ्लोरीन है ये फेयरली एबंडेंट होता है. ठीक है. ये एग्जिस्ट करता है एज इनसॉल्यूबल फ्लोराइड्स होते हैं, जैसे कि फ्लोर्सपर है, क्रायोलाइट है, फ्लोरोपेटाइट है. ठीक है. ये ऐसे एग्जिस्ट करता है. और इसके कुछ कंपाउंड्स सी में भी एग्जिस्ट करते हैं, रिवर वाटर इन द प्लांट्स में एग्जिस्ट करते हैं, और एनिमल्स की बोन्स में भी एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. उसके बाद जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ना, ये हमारे पास बहुत कम मिलते हैं, बहुत लेस होते हैं नेचर में. इनमें भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास इसमें क्या होता है, जो इसके कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बेसिकली सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के होते हैं. तो ज़्यादातर सोडियम और उसके ही होते हैं. मैग्नीशियम के आपने सुना होगा NaCl सॉल्ट. तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है. ठीक है. क्लोराइड का कंपाउंड ही है एक तरह से. तो सोडियम क्लोराइड हमारा किस में होता है, सी वाटर में. ठीक है. ये ऐसे एग्जिस्ट करता है. और जो एस्टेटाइन है वो हमारा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इसकी अकरेंस. सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. अब देखो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी हुई है यहाँ पर. ठीक है. इसको स्टेबल करने के लिए ना, इसके अंदर लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आउटर मोस्ट में, वो 7 होते हैं. ठीक है. जैसे कि फ्लोरीन है हमारे पास, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ. लास्ट शेल में कितने होते हैं, 7. सब में ऐसे होते हैं, देखो 2 5 2 5 2 5 2 5 आउटर मोस्ट में. ठीक है. तो इसलिए 7 एलिमेंट होते हैं. तो इसको सिर्फ एक ही चाहिए ना अपना नोबल गैस अटेन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन. तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो क्या हुआ, NS2 और NP5. ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें. ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं. हेलोजेंस जो होते हैं ना, वो रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए होता है अटेन करने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. ये इसकी हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी.
अब जो इन एलिमेंट्स की थर्ड प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है। वैसे तो इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ना मतलब रिस्पेक्टिव अगर हम और ग्रुप से कंबाइन करें तो बहुत कम होता है, लेकिन जब हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेडाइन, जब हम फ्लोरीन से आयोडीन आते हैं तो इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों होता है ये इंक्रीज? इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, तो इसलिए ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, फिर क्लोरीन का उसका लार्जर होता है, ठीक है, तो ये ऐसे होता है। इसका ऑर्डर ये है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का, ठीक है। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है ना जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव a loosely bounded electron या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना वो रिस्पेक्टिव ग्रुप में हाई होती है इसकी, लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि इसका साइज देखो, साइज क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज होने की वजह से ये इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना वो हमारे पास डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। उतना हार्डली अमाउंट ऑफ एनर्जी कम रिलीज होती है, ठीक है, रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब हम रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिलीज होती है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी एटम में, तो दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added to the isolated atom, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना वो रिस्पेक्टिव पीरियड्स में इसकी लेस नेगेटिव होती है, ठीक है। वैसे तो डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव होती है, लेकिन अदरवाइज इसकी मैक्सिमम आयनाइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है। लेस नेगेटिव होती है, इसका ऑर्डर देखो ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब इसमें क्या होता है कि फ्लोरीन एक एक्सेप्शन है, वैसे तो ये लेस नेगेटिव होती है लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है ना बहुत स्मॉल है, ठीक है। अब जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन आता है ना उसको इतनी अट्रैक्शन फील नहीं होती, उस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो लेस नेगेटिव होती है, ठीक है। तो वी कैन से कि जो बाकी जो है वो डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो जो क्लोरीन है ना वो हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। इसमें ये होता है, ठीक है। हेलोजन में ये ऐसे वेरीज करते हैं। और जो हमारा फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट नेगेटिव, मतलब जो क्लोरीन होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी बहुत हाई होती है, और फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है एलिमेंट,
ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जो टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है हमारे पास? डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोरीन है। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और क्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी उसकी हाई होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि साइज बढ़ता है, तो अट्रैक्शन की जो पावर होती है वो कम होती रहती है। ठीक है, उसके बाद ये हो गई हमारे कुछ प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद ना विल डिस्कस सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में ना सबसे पहले आता है हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो जनरली डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन मूव करते हैं तो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। ये ऑर्डर होता है इसका। अब ये इंक्रीज क्यों होता है? सी देखो, साइज जो है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज हमारे पास इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होने की वजह से हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है इसकी कलर। ठीक है, अब जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, सारे जो हेलोजेंस के एलिमेंट्स होते हैं, हेलोजेंस, वो सारे कलर्ड होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? विजिबल लाइट से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं टू द हायर लेवल्स। ठीक है, हाँ, अब हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे पहुंच गए। अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब एक इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट लेवल पे जा रहा है तो वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर। ठीक है, अब जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन जो है उसका साइज छोटा है तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसे ऊपर पहुंचाने में। सेम एज क्लोरीन, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो हमारे पास एनर्जी कम लगती रहेगी। जिसका साइज, जैसे आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है तो आयोडीन में सबसे कम एनर्जी लगेगी टू रीच द आउटर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल्स। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल को हायर लेवल पे पहुंचाने के लिए। अब जो कलर होता है ना, सी फ्लोरीन का जो कलर होता है वो होता है लाइट येलो। ठीक है, क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, और जो आयोडीन होता है उसका कलर डार्क वॉयलेट। ठीक है, ये इनके कलर्स हो गए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी ये एग्जिबिट करते हैं? जो फ्लोरीन होता है वो हमारे पास -1 करता है। ठीक है, और जो बाकी है ना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो करते हैं +1, +3, +5 और +7। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको कैसे करते हैं ये ऑक्सीडेशन।
देखो ये डायग्राम से देखो NS2 और NP3 होता है ना इसमें आउटर मोस्ट में, ये होता है ना NS2 और NP5 आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास ग्राउंड स्टेट और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट वो है यहाँ पर -1, ठीक है, -1 या +1, ठीक है। NS के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, NP के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, एक अनपेयर्ड है, या तो ये प्लस या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या गेन करेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन 1, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +3, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हुई NS में तो वही 2 इलेक्ट्रॉन्स थे कंप्लीटली, इसके अंदर क्या हो गए 3 अनफिल्ड हो गए, ठीक है। ये है ND, ये है NP और ये है NS, ठीक है। इसके अंदर 3 अनपेयर्ड हो गए 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे 3 चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या गेन करेगा या लूज। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या नेक्स्ट क्या होता है +5, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +5। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए, सी यहाँ पर है हमारे पास NS, ये तो हो गया कंप्लीट, ये है और ये है ND, ठीक है, NP 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, अगर हमारे पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर 5 तक हो गया, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका 7, तो इसके अंदर क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, सी ये हमारे पास है NS, NP और ये है हमारे पास ND, ठीक है। यहाँ पर एक अनपेयर्ड है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गए हमारे पास ऑक्सीडेशन। के बाद जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। उसके बाद जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आती है नेक्स्ट, वो आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू कैन से, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन। जो हमारे पास हेलोजेंस होते हैं ना वो सब एक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों? क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। रिस्पेक्टिव जब हम फ्लोरीन से आयोडीन पे आते हैं तो वैसे तो इसकी ऑक्सीडेशन कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या है कि क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, फ्लोरीन ने जैसे रिएक्ट किया, X हमारे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास ब्रोमीन, यहाँ पर X और आयोडीन, ठीक है। और ऐसे ही ब्रोमीन और आयोडीन के साथ किया तो ये बन गया, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इसलिए ये आयंस बनाते हैं नेगेटिव के, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी वो है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। जो हेलोजेंस होते हैं ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स जो बनाते हैं। अब जो हमारे पास फ्लोरीन है यहाँ पर है हमारे पास X क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, क्या करते हैं ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं वाटर के साथ टू फॉर्म ऑक्सीजन, ठीक है। फ्लोरीन तो ऐसे करता है, जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो क्या करते हैं, वो एसिड बना लेते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ये एसिड बनाते हैं हाइपोहेलस, ठीक है, या फिर हाइड्रोहेलिक एसिड्स,
ठीक है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, ये कुछ एसिड्स बना लेते हैं, ठीक है। और जबकि जो आयोडीन होता है ना, ये आयोडीन की वाटर के साथ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। जनरली एसिडिक मीडियम के अंदर जो आयोडीन होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। एसिडिक मतलब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमारे पास ये दे देता है, ठीक है, आयोडीन। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, उसके बाद ना हमारे पास क्वेश्चन आता है एक कि जो हमारे पास हेलोजेंस होते हैं उसकी मैक्सिमम लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होती है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई हेलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, मैक्सिमम लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होती है हेलोजेंस की। देखो अब इनका रिस्पेक्टिव पीरियड्स में ना साइज बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से ये क्या करते हैं, जो भी इनकी ना टेंडेंसी बहुत हाई होती है, जो भी इलेक्ट्रॉन आता है ना ये उसे रेडली एक्सेप्ट कर लेते हैं और अटेन कर लेते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो रेडली एक्सेप्टेड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस वजह से ना इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन हमारे पास हमने पढ़ा था कि फ्लोरीन जो है ना वो लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसकी क्लोरीन से, और जबकि जो फ्लोरीन है ना वो हमारे पास हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है क्लोरीन से। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है ना, एक तो वो कम होती है फ्लोरीन की, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है, ये इसका रीज़न है। ठीक है, ये क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर एक तो इसका स्मॉल साइज होता है, यू कैन से स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है।